Say 1, 2, 3, hit it. Welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड कोई रैंडम एपिसोड नहीं है. आज का एपिसोड कोई एक्टर को नीचा दिखाने या किसी एक्टर को ऊपर दिखाने के लिए एपिसोड नहीं है. आज का एपिसोड बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि आज धमाल 4 जो है उसके यहाँ पे पहले 3 वीक के कलेक्शंस और 4th वीकेंड का कलेक्शन जो आया है उसको देखकर ये वीडियो बनाने का यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है. नाउ कैन यू बिलीव इट, एक ऐसा एक्टर है जो महामारी के बाद हर साल हिट नहीं सुपर हिट फिल्में दे रहा है, लेकिन फिर भी उनकी गिनती एंड उनकी जो वैल्यू है स्पेशली प्रेस में, मीडिया में, फैंस में, सिनेफाइल्स में, वो उस तरह से हिज नेम इज नॉट टेकन एट द सेम ब्रेथ लाइक एन आमिर खान. अगर आप आमिर खान को देखो तो पिछले 8 साल में आमिर खान इज अ डिजास्टर. चाहे वो ठग हिंदुस्तान हो, लाल सिंह चड्ढा हो, या वो सितारे जमीन पर जो कॉर्पोरेटिया डिजास्टर थी, ये सारी फिल्मों में आमिर खान ब्रांड वैल्यू स्पेशली एट द बॉक्स ऑफिस बिकम एब्सोल्युटली निल, जीरो. समझ में आ रहा है? उसके सामने अगर मैं इस एक्टर को कंपेयर करूं तो जिस तरह से आमिर खान का नाम लिया तो आमिर खान उस तरह का वेटेज, उस तरह का वैल्यू यहाँ इस स्टार को नहीं दिया जाता, which is kind of very underwhelming to see. इसीलिए इनकी सक्सेस बहुत ही अंडररेटेड है, अंडरवेलमिंग है. अगर मैं दूसरे एक्टर्स को भी देखूं, चाहे टेक अ कार्तिक आर्यन, टेक अ शाहिद कपूर या फिर अन्य एक्टर्स, जिस तरह से वो फिल्में कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये जूनियर्स हैं इनके सामने, लेकिन जिस तरह से इनको मीडिया में रखा जाता है, स्पेशली जो अपना पीआर करवाते हैं, ये उस तरह का एक हाइप बिल्डअप करते हैं अपने इर्द गिर्द, हर स्टार करता है. मुझे लगता है इस एक्टर को लेकर जिस तरह की चुप्पी मीडिया साधती है या फिर उतना वेटेज नहीं दिया जाता, वो बहुत ही निराशाजनक है. आई मीन दिस मैन इज डिलीवरिंग हिट्स आफ्टर हिट्स, सुपर हिट्स आफ्टर हिट्स एवरी ईयर, लेकिन जिस तरह का वेटेज इनको देना चाहिए वो नहीं दिया जाता. एंड यस, आपने टाइटल देख ही लिया होगा वीडियो का, अजय देवगन द अंडररेटेड स्टार. तो सुपरस्टार अगर मैं कहूं तो उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी. अजय देवगन ने हर साल महामारी के बाद भी और महामारी के पहले भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है. कोई ऐसा साल नहीं गया है जहां पे अजय देवगन एक सुपरहिट फिल्म लेकर नहीं आया है. लोग कहते हैं वो सीक्वल्स के दम पर आगे जा रहे हैं. अरे आप भी बनाइए, आपका हाथ रोकेगा किसी ने? आज़ाद देश है, आज़ाद मुल्क है, सबको आज़ादी दी है संविधान ने, जो करना है करिए. आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी बनाई हुई सीक्वल्स जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहे. लोग कहते हैं कि सीक्वल्स की माँ बहन कर दी है, फ्रेंचाइजी का अंत कर दिया, फ्रेंचाइजी का खात्मा कर दिए. अजय देवगन इज परफॉर्मिंग फैंटास्टिकली. एंड गाइस, अगर आप देखोगे धमाल 4 के बॉक्स ऑफिस को आप स्टडी कीजिए, किस तरह से एवरीथिंग वाज अगेंस्ट दिस फिल्म. All the odds, all the gyanis, the podcasters, the reviewers, the critics, all have been put अंदर उनकी बत्ती कर दी गई है. द सक्सेस ऑफ धमाल 4 प्रूव्स कि किस तरह से यहाँ पर मनी पेइंग ऑडियंस इज द रियल किंग. तो क्या आज के एपिसोड में हम अजय देवगन की सफलता के बारे में बात करेंगे एंड मैं आने वाले समय में क्यों अजय देवगन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा बनते हुए दिखाई दे रहा है. देखिए, अजय देवगन यहाँ पे 2-3 साल में एक बार फिल्म लेकर नहीं आता कि बहुत उत्सुकता हो जाए ऑडियंस में, अरे बाप रे अजय देवगन को नहीं देखे, अरे आज का खाना नहीं खा पाएंगे. उस तरह का माहौल भी अजय देवगन नहीं क्रिएट करते यहाँ पर. समझ में आ गया क्या? हाँ, अजय देवगन की फिल्म देखनी, अरे 2 साल से नहीं है अजय देवगन, 3 साल से नहीं. इफ यू टेक अ केस स्टडी ऑफ अक्षय कुमार एंड अजय देवगन, दे आर कमिंग एवरी ईयर, 4-4, 5-5 बार. अक्षय कुमार ने अपना स्लम पूरा खत्म कर दिया लास्ट ईयर. जो एक डिप आया था, स्लम्प आया था उनके बॉक्स ऑफिस में पिछला साल, चाहे वो केसरी 2 ले लीजिए, हाउसफुल ले लीजिए, जॉली ले लीजिए, अक्षय कुमार हैड अ वेरी सक्सेसफुल ईयर लास्ट ईयर. एंड इवन दिस ईयर अक्षय कुमार फिल्म्स आर डूइंग फैंटास्टिकली एट द बॉक्स ऑफिस. लेकिन अजय देवगन ने यहाँ पर भले बीच में एक सन ऑफ सरदार 2 आ जाएगी, एक औरों में कहाँ दम आ जाएगी, समझ में आ गया, एक आज़ाद आ जाएगी बीच में, ठीक है, लेकिन अगर हम उनकी फिल्मों को भी देखें, एक मैदान आ जाएगी बीच में जो कि अकॉर्डिंग टू जनता इज अ वेरी गुड फिल्म. मुझे पसंद नहीं आई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट अजय देवगन इज डूइंग फैंटास्टिक एट द बॉक्स ऑफिस. सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग गाइस यहाँ पर धमाल 4 के साथ, जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. धमाल 4 ने पहले हफ्ते में 99 करोड़ की कमाई की. ऑब्वियसली सीक्वल फैक्टर था, बहुत ही बड़ा गुडविल है धमाल का, फ्रेंचाइजी का मार्केट में, इसीलिए लोगों को लगा कि फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया. द बेसिक कंसेप्ट एंड फंडा ऑफ ट्रेड इज, अगर आपकी फिल्म पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते में 50% का ड्रॉप लेती है तो उसे बहुत ही सॉलिड होल्ड कहा जाता है. एंड धमाल 4 ने भी यही किया. बड़ी से बड़ी साउथ की फिल्में ले लीजिए, अभी
पैन इंडिया फिल्म ले लीजिए, पहला हफ्ता 100, दूसरा हफ्ता 10, फिर उसके बाद 5, उसके बाद देहांत, ये होता है इनके साथ। लेकिन धमाल 4 ने डिस्पाइट ऑडेसी कमिंग इन, डिस्पाइट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कमिंग इन, अन्य फिल्मों का कंपटीशन मिला उसे हॉलीवुड की तरफ से, दूसरे हफ्ते में 44.24 करोड़ की कमाई की। फिर क्या आया तीसरा हफ्ता लगा कि अब ये फिल्म टूट जाएगी, बिखर जाएगी, नहीं चलेगी, धमाल 5 क्यों बननी चाहिए। लोग कहते हैं एंड में पता क्या आया, धमाल 5। मैं अगर ये चूतिया की बात सुनूं बैठकर कि अपना प्रोडक्शन हाउस में एक 100-150 करोड़ की फिल्म बना के पैसा कमाऊं, क्या करना चाहिए मुझे एज अ बिजनेसमैन और अ प्रोडक्शन हाउस, मैं ऑब्वियसली मनी फॉलोज। लेकिन ये केस में मनी वो नहीं है, नाम नहीं है, काम मनी फॉलोज, इसी साथ होता है। थर्ड वीक में फिल्म ने 21 करोड़ की कमाई की एंड वीकेंड 4 फ्राइडे फ्राइडे जो था इस फिल्म का, यहाँ पर फ्राइडे 1.31 था, सैटरडे 2 करोड़ था एंड संडे 2.64। फोर्थ वीकेंड में फिल्म 5.98 करोड़ कमाकर 170 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कर रही है। 170.45 करोड़ बॉक्स ऑफिस इज अ बिग नंबर नाउअडेज। फिल्में नहीं कर रही ऑर्गेनिकली नंबर्स, ठीक है। ये तो हो गया 2026 की बात। अब आने वाली अजय देवगन की करियर की बाप फिल्म है। ये अक्टूबर 2 को जब दृश्यम 3 आएगी, मैंने तो पहले ही कह दिया कि अजय देवगन की करियर की पहली 300 करोड़ की फिल्म होने वाली है नेट कलेक्शन में। हु नोज इफ मनी फॉलोज, समझ में आ गया। 400 करोड़ रुपए क्लब का इनॉग्रेशन में अजय देवगन कर सकते हैं, क्योंकि दृश्यम 3 इज मैड फिल्म, ठीक है। अब पता नहीं उसके राइटर्स, जो ज्ञानचंद राइटर्स है उस पिक्चर के, उन्होंने क्या लिखा, अभिषेक पाठक ने क्या बनाया हो, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट हूं कि दृश्यम का गुडविल जो है, जो कि मोहनलाल ने अपना साउथ में काम कर दिया था, लेकिन अजय देवगन, सत्संग, पाव भाजी, 2 अक्टूबर, वो जो पागलपन है ना सलगांवकर का, वो इररिप्लेसेबल है, उसका कोई यहाँ पर तोड़ नहीं। वो फिल्म कहाँ जाके रुकेगी तुम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। एंड जिस तरह से शेट्टी गोलमाल 5 बना रहा है, पूरा नॉस्टैल्जिया एलिमेंट लेकर पिछले पूरे 3-4 पार्ट का नॉस्टैल्जिया उसमें ठूस रहा है शेट्टी, गानों के माध्यम से, कैरेक्टर्स के माध्यम से। अक्षय कुमार भी है गाइस वहाँ पर, वापस से वो जमुना दास, वो लोग सब पूरा रिक्रिएट करे, इज क्रिएटिंग प्लेइंग ऑन नॉस्टैल्जिया। गोलमाल 5 इज गोना शूट लाइक हेल, शूट लाइक बूम। रिलीज डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो 2 फिल्में अजय देवगन की न्यूमरो उनो फिल्में है भाई, उसमें तो बोलने की भी जरूरत नहीं कि फिल्म सुपर हिट नहीं होगी। 2025 में अजय देवगन गिव रेड 2। बहुत लोगों को रेड 2 का ना लाइफ टाइम कलेक्शन नहीं मालूम। अगर मैं बोलूंगा तो मेरे पैर से नीचे जमीन खिसक जाएगी। रेड 2 का लाइफ टाइम 178 करोड़ रुपए, यस, एंड अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ 245 करोड़। तो सुपर हिट इन 2025, another super hit in 2026, 2 more blockbusters coming in 2026. Why is Ajay Devgan not right up here? अजय देवगन खुद अपनी पब्लिसिटी नहीं कराते, खुद अपने आप को अंडर प्ले करते हैं अजय देवगन। लोग कहते हैं अरे घर से परेशान हो गए, अजय देवगन काम पे निकल जाता है। हाँ, अरे पागलों, वो सुपर हिट फिल्में दे रहा है। तुम जिन एक्टरों के फैन हो, जिन एक्टरों की पूजा करते हो, वो सिर्फ नाम के एक्टर बन के रह चुके हैं, उनका बॉक्स ऑफिस समाप्त हो चुका है। लेकिन अजय देवगन अभी भी रेलेवेंट है ट्रेड के लिए। किसी भी बीसी सेंटर में चले जाओ, सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर में, अजय देवगन का जो जादू था वो आज भी बरकरार है। लोग कहते हैं कि वो स्टार पावर नहीं है, ये नहीं है, तो ये फिल्में कैसे चल रही है फिर? हाँ, बीच में आती है फिल्में 2-3 जो नहीं अच्छी चलती है। हर आदमी सब फिल्म हिट नहीं दे सकता। यहाँ पर सिंघम अगेन देख लीजिए आप लोग, जिस तरह से क्लैश हुआ भूत बुलबुल भैया के 3 के साथ, बुलबुल 3 विनर निकली एंड सिंघम को रिव्यूज भी उतने अच्छे नहीं मिले थे, क्योंकि शेट्टी ने उस तरह की फिल्म नहीं बनाई थी जिस तरह से जनता को चाहिए थी पिक्चर। हर आदमी को नहीं हजम हुई पिक्चर। डिस्पाइट दैट वो फिल्म 270 का नेट करती है एंड ओवरसीज 73 फॉर अजय देवगन फिल्म इज अ ह्यूज अचीवमेंट एंड द फिल्म वर्ल्ड वाइड डिड ऑलमोस्ट 390 CR। सक्सेसफुल मूवी। तो 2024 में एक सक्सेस, 2025 में, 2026 में भी सक्सेस। बंदा हर साल परफॉर्म कर रहा है एंड 2024 में शैतान भी आई थी, समझ में आ रहा है, जो कि सुपर हिट फिल्म थी। क्या था उस पिक्चर में? एक घर, 2-3 एक्टर, बन गई पिक्चर। 150 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था शैतान ने, समझ में आ रहा है। एंड वर्ल्ड वाइड शैतान हैड डन अ बिजनेस ऑफ 215 करोड़ रुपीज। तो सोचो तुम लोग, अजय देवगन यहाँ पर शैतान ले लो, सिंघम ले लो, रेड 2 ले लो, या फिर अभी ये तू डेरे पे को हटा दीजिए, अभी ये तुम्हारा डेरे धमाल 4 ले लो। यहाँ पर ये सारी पिक्चरें चली है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। दे प्यार 2 होता ना एवरेज फिल्म, हिट नहीं हुई लेकिन एवरेज गई थी बॉक्स ऑफिस पे। अजय देवगन एवरी ईयर परफॉर्म कंसिस्टेंटली। अगर हम बात करें उससे पहले, अजय देवगन गिव अ गोट एट द बॉक्स ऑफिस।
बकरी नहीं दिया था बॉक्स ऑफिस पे, ये वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम दृश्यम 2। 240 CR का बिजनेस है दृश्यम 2 का नेट कलेक्शन। महामारी के बाद पानी निकल गया, तेल निकल गया लोगों का। अक्षय कुमार की 7-8 फिल्में घुस गई एक साथ अंदर। लोग 20-25 करोड़ नहीं कमा पा रहे थे लाइफ टाइम में, लोगों की बत्ती बन गई। अजय देवगन दृश्यम 2 लेकर आके बॉक्स ऑफिस को जीवित रखा। समझ में आ रहा है? हाँ, ओ थैंक गॉड वो सब फिल्में आई थी बीच में, औरों में क्या दम था, जो कि बहुत वाहिया टट्टी फिल्में थी, लेकिन वो होता है बीच बीच में। एंड वर्ल्ड वाइड दृश्यम वाज 345 करोड़। तो अजय देवगन मेरे नज़र में इज द अंडररेटेड स्टार राइट नाउ, अंडररेटेड सुपरस्टार, ठीक है, हु नीड्स टू गेट दैट हाइप एंड दैट वैल्यू विच अदर्स यू नो, जो कि नहीं जिनको डिजर्व करते हैं। कुछ लोग हवा बने हुए, अरे हम तो महान एक्टर है भाई, हम परफेक्शनिस्ट हैं, हम ये ना फलाना ढिमका बने हुए इंडस्ट्री के। हाँ, अरे तुम कर क्या रहे हो भाई इंडस्ट्री में? तुम्हारा कोई बॉक्स ऑफिस ही नहीं है, तुम छुप छुपा के घूम रहे हो बस। हाँ, पजामा कुर्ता पहन के घूम रहे हो, कहीं ना कहीं घुसा रहे हो अपने पुरानी फिल्मों की यादों में, गमजित हुए हो कि हम स्टार थे, और थे अब क्या हो। यहाँ अजय देवगन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी लोग उसके मजे ले रहे हैं। उसके पहले भी देखूं मैं, अगर महामारी से पहले, वी हैड अ तानाजी ब्लॉकबस्टर ब्रो, बिगेस्ट वन एवर इन मुंबई। आई हैव सीन द मैडनेस। बच्चे पिकनिक गए थे स्कूल के तानाजी देखने के लिए। 280 करोड़ का बॉक्स ऑफिस, दे दे प्यार दे 100 करोड़, टोटल धमाल सुपर हिट 150 करोड़ के ऊपर, रेड हिट 100 करोड़ के ऊपर, गोलमाल अगेन के साथ कॉमेडी पिक्चर कलेक्शन किसी के बाप ने नहीं किया था वो टाइम पर। साला गिल्टी गैलेक्सी दोनों फुल था वो टाइम पर 2017 में, जिससे मैंने अपना बॉक्स ऑफिस करियर स्टार्ट किया था। 206 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस किया था अजय देवगन ने। हाँ, बादशाह एवरेज गई थी, शिवाई करण जौहर के हथकंडों के बाद भी हिट हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर, 100 करोड़ का बिजनेस किया था। दृश्यम हिट हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर। तो अजय देवगन साला हर साल पिक्चरें चली है उसकी, लेकिन क्या बोलते हैं, अरे ये वो नहीं, वो स्टार बड़ा है ये। ब्रॉस कम ऑन मैन, सोशल मीडिया अभी बोल रहा हूँ ना, टाइम पास बन के रह चुका है लोगों के लिए। वो अच्छे ग्राउंड लेवल रियलिटी नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसका फैन क्लब इतना बड़ा, इसके इतने फैन है, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा गाली गलौज करता है तो ये स्टार बड़ा हो गया। नहीं, जो टिकट बेचता है ना, जो पैसा कमाता है ना, वो स्टार बड़ा है मेरा भाई। याद रखना है। अजय देवगन को प्रमोट करने के लिए वीडियो नहीं बनाए हैं मैंने। अजय देवगन की पिक्चर की जितनी बैंड बजाई किसी की नहीं बजाई होगी, लेकिन आज लगा धमाला कलेक्शन देख के कि नहीं, ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीपल हैव टेकन इंडस्ट्री फॉर अ राइड। जो कुछ नहीं डिजर्व कर रहे वो बने हुए हाँ हम तो हम वो तुर्रम खान बने हुए हम लोग। खाएगा भाई, अजय देवगन बॉक्स ऑफिस दे रहा है। अक्षय कुमार 4 फिल्में लाकर इंडस्ट्री चला रहा है। समझ में आ गया ना? वो डी फिल्म का डायलॉग है, अबे ये कल का नया लौंडा है ना देशू, वो तेरी कंपनी चला रहा है, वैसे इंडस्ट्री चला रहे हैं लोग। अजय देवगन, अक्षय कुमार 4-4, 5-5 फिल्में करके इंडस्ट्री को खड़ा रखे हुए यहाँ पर, रोजगार दे रहे हैं लोगों को। समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री ऐसी चलती है। वो लोगों को बुरा लगेगा, कोई एपिसोड किसी को अच्छा लगाने के लिए, फील करने के लिए नहीं बनाया हूँ मैंने, ठीक है? मन किया, आप लोग देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। I had to tell this. So I'm Ansari signing off. You're going to see me very soon. And then as always say, stay cool man. See you at the movies.